ब्लॉक प्रमुख पद के प्रत्याशी रहे योगेश उर्फ भूरा ने प्रेस वार्ता करते हुए आरोप लगाया है कि प्रशासन व बीजेपी की सांठगांठ की वजह से उनको हरा दिया गया। मेरा नाम योगेश उर्फ भूरा। आज मैंने प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई है कि मैं ब्लॉक प्रमुख नौजी से प्रमुख का प्रत्याशी था। 8 तारीख को मैंने नामांकन दाखिल किया निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। 10 तारीख को मेरा नामांकन चुनाव होना था, वोट डलनी थी। 10 तारीख को 11 बजे से वोट डलना शुरू हुआ, 3 बजे तक वोट डले। उसके बाद 3 बजे के बाद मतगणना शुरू हुई। तो मतगणना शुरू होते ही टोटल हमारे जो ब्लॉक में बीडीसी मेंबर हैं वो 92 हैं। 92 बीडीसी मेंबरों में से 43 वोट मेरे डले और 41 वोट मेरे प्रतिद्वंदी सुमन चौधरी उसके डले, जिसमें से 8 वोट कैंसिल किए गए दोनों लोगों के। मुझे वहाँ के चुनाव अधिकारी द्वारा, वहाँ के आरओ द्वारा, जिलाधिकारी द्वारा 2 मतों से विजयी प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। उसके बाद मैंने उन लोगों से कहा मैं हमारा प्रमाण पत्र हमें जीत का दे दीजिए। उन्होंने कहा जीत का प्रमाण पत्र आरओ साहब देंगे और मथुरा से मिलेगा। आप लोग चुनाव जीत चुके हो और आप वहाँ बैठ लीजिए। हमारे प्रतिद्वंदी जो राजेश चौधरी की पत्नी है सुमन, जो मेरे सामने खिलाफ चुनाव लड़ रही थी, उन्होंने वहाँ बेहोशी का नाटक किया और बेहोशी का नाटक करने के बाद वहाँ गिर गई। तो वहाँ महिला पुलिस वगैरह सब लोग आए, उनको पानी पिलाया। वो कहने लगी मुझे दोबारा मत करना चाहिए, मुझे रिकाउंटिंग दोबारा करानी है। वहाँ डीएम साहब मौजूद थे सुबह से ही, सीडीओ साहब मौजूद थे वहाँ सुबह से ही। उन्होंने फिर दोबारा पुनः मतगणना कराने का आदेश कर दिया और फिर दोबारा रिकाउंटिंग वहाँ शुरू हो जाती है। फिर भी यही स्थिति रही। मुझे 43 वोट मिले, उससे 41 वोट मिले। मुझे 2 वोटों से विजयी प्रत्याशी फिर घोषित कर दिया गया। मैंने उनसे कहा कि साहब अब आप बार बार काउंटिंग क्यों करा रहे हो, जब पहले भी 2 मतों से जीता हूँ, अब भी 2 मतों से जीता हूँ। फिर वहाँ जो हमारी विरोधी प्रत्याशी थी, फिर उन्होंने वहाँ नाटक किया, फिर शोर शराबा किया। फिर पुनः तीसरी बार रिकाउंटिंग वहाँ कराई गई। तीसरी रिकाउंटिंग में मुझे 1 वोट से आगे कर दिया गया और 1 वोट मेरी जिस समय मैं 2 मतों से जीत रहा था, 2 मतों से न जीत के मेरा 1 मत कर दिया गया और उसे 1 मत से फिर तीसरी काउंटिंग में हरा दिया गया। तीसरी काउंटिंग वो जैसे हारी, फिर उन्होंने अंदर से ही अपने पति पे बाहर फ़ोन कर दिया राजेश चौधरी पे कि ये लोग मैं लगातार तीसरी काउंटिंग हो गई है, उसमें भी मुझे हार का मुँह देखना पड़ रहा है। उनके पति बाहर से अपने 10-20-25 समर्थकों को लेके ब्लॉक गेट पे वो धरना देने लगे। ब्लॉक गेट पे धरना देने के बाद उन्होंने प्रशासन पे दबाव बनाया। अब लोग सत्ता के लोग तो वो हैं ही, सरकार के नुमाइंदे तो वो हैं ही। उन्होंने वहाँ दबाव बनाया, फिर चौथी बार काउंटिंग कराई। चौथी बार का रिजल्ट क्या रहा? चौथी बार का रिजल्ट ये रहा कि मुझे फिर 1 मत ज़्यादा रहा और उसका 1 मत कम रहा। फिर उन्होंने एआरओ ने उसी अपनी टेबल से जहाँ मतगणना हो रही थी, जहाँ चुनाव आयोग के कैमरे लगे हुए थे, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में जो काउंटिंग हो रही थी, और एक कैमरा यहाँ जिलाधिकारी और वीडियो के माध्यम से लगा हुआ था, उसके सामने खड़े होके मुझे 1 वोट से विजयी प्रत्याशी घोषित कर दिया और मुझसे कह दिया गया कि आप बैठ जाइए। 4 बार मुझे विजयी प्रत्याशी घोषित करने के बाद फिर उन्होंने उनके ऊपर फिर शासन सत्ता का दबाव बना। फिर ऊपर से उनके पास फ़ोन आना शुरू हुआ, डीएम साहब हरकत में आना शुरू हो गया। डीएम साहब ने एक बंद कमरे में बैठक में वहाँ सीडीओ, एसडीएम, डीएम वो सब लोग बैठे। उनकी लगभग 40 मिनट वार्ता उनकी चली। उन्होंने एआरओ को बुला लिया, एआरओ से कहा कि सारे मतपत्र, सारे चुनाव संबंधित जो सामग्री है उसे लेके मेरे इसमें आ जाओ दफ्तर में। 40 मिनट उनकी लंबी वार्ता चली। 40 मिनट लंबी वार्ता चलने के बाद वो वहाँ से निकले दफ्तर से और उन्होंने 2 वोट से सुमन चौधरी की विजय होने की घोषणा कर दी और उन्हें प्रमाण पत्र दे दिया। दुर्भाग्य की बात यह है कि डीएम साहब एक आईएएस अधिकारी हैं, उनको
100 तक की काउंटिंग नहीं आती है। 100 तक की 92 मत हैं, 92 मत की काउंटिंग उन्होंने 4 बार की। 4 बार में वो काउंटिंग सही नहीं कर पाए, और जब 5वीं बार काउंटिंग की गई तो उन्होंने काउंटिंग सही कर ली। उसमें मेरे प्रतिद्वंदी सुमन चौधरी को विजयी घोषित कर दिया। तो आपने इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया उस समय? मैंने वहाँ ऑब्जेक्शन लिया और मैंने कहा जो तुम मेरे साथ कर रहे हो ये अन्याय है, और उनसे कहा कि ये जो कर रहे हो 5 पीएलए जीत प्रमाण पत्र, मैंने हिंदुस्तान के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि 4-4 बार और 5-5 बार मतगणना जो है प्रशासन को या शासन को या अधिकारी को करनी पड़ी हो। ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है कि मुझे 4 बार जीतने के बाद हार का मुंह देखना पड़ रहा है, और जिस व्यक्ति की मतगणना 1 बार हो रही है उसे जीत का सर्टिफिकेट थमाया जा रहा है। उनको जिताने में कितनी ज्यादा? उनको जिताने में एक तो यहाँ की महिला हैं जो बीजेपी से हैं, वो हमारे समर्थकों से वहाँ जाके ये कहती हैं कि ये श्याम के गुंडे हैं, कि ये फलाने के गुंडे हैं। मैं उन अभिनेत्री जी से, उन नेताजी से कहना चाहता हूँ कि आप किसकी गुंडी है? मान लीजिए हमारे यहाँ तो श्याम के गुंडे, योगेश नोहवार के गुंडे और ढेर सारे लोगों के गुंडे थे। आपके पास आप किसकी जो है प्रतिनिधि बन के आई हैं गुंडागिरी करने? शब्दावली का प्रयोग किया वो कौन महिला थी, क्या नाम था उसका? अब उसका हम पे नाम आप न लेवाएं। वो यहाँ की जिला अध्यक्ष थी, बीजेपी से जिला अध्यक्ष थी।